धरती के रत्न, एक भारतीय गाथा। यह कहानी है एक ऐसे देश की जो अपनी विविधता और समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर के लिए जाना जाता है। भारत, प्राचीन कहानियों और आकर्षक दृश्यों का देश। यहाँ की हर गली, हर कोना एक नई कहानी बयां करता है। इसका इतिहास कीमती पत्थरों के आकर्षण के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ के रत्नों की चमक ने सदियों से लोगों को आकर्षित किया है। उनमें से हीरा एक विशेष स्थान रखता है। यह न केवल सुंदरता का प्रतीक है, बल्कि शक्ति और समृद्धि का भी। हीरे अपनी बेजोड़ चमक के साथ सदियों से दिल और दिमाग को मोहित करते रहे हैं। इनकी चमक और कठोरता ने इन्हें अनमोल बना दिया है। पृथ्वी की गहराई से लेकर सम्राटों के हाथों तक की उनकी यात्रा भारत की बुनावट में रची बसी एक कहानी है। यह यात्रा संघर्ष और विजय की है। यह एक ऐसी यात्रा है जो भारत के हृदय से शुरू होती है, जहां नदियां उस समय जितने पुराने रहस्यों को समेटे हुए हैं। इन नदियों ने सभ्यताओं को जन्म दिया है। यह सम्राटों और साम्राज्यों की कहानी है, जिन्होंने इन रत्नों की चमक से अपने दरबारों को सजाया। व्यापार मार्गों और अतुलनीय खजानों की कहानी है। इन मार्गों ने भारत को विश्व के नक्शे पर एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया। यह भारतीय हीरे की कहानी है, जो आज भी अपनी चमक से दुनिया को मोहित कर रहे हैं। हीरों की नदी, डेल्टा में एक खोज। यह कहानी है एक अद्भुत खोज की, जिसने इतिहास बदल दिया। कृष्णा नदी के डेल्टा की रेत एक रहस्य छुपाए हुए है। यह रहस्य सदियों से छिपा हुआ था, जब तक कि किसी ने इसे खोज नहीं निकाला। बहुत समय पहले पृथ्वी से चमकते पत्थर निकलने लगे थे। ये पत्थर साधारण नहीं थे, बल्कि अनमोल रत्न थे। ये साधारण कंकल नहीं थे। ये कंकल जब पलटे गए तो उनमें से हीरे निकले। ये में से भी हीरे थे। वह भी की जो जलोढ़ निक्षेपों में पाए जाते थे, जहां नदी समुद्र से मिलती थी। इन हीरों की चमक ने सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। यह खोज बहुत महत्वपूर्ण थी। इस खोज ने न केवल क्षेत्र की किस्मत बदली, बल्कि पूरे देश को भी। भारत दुनिया में हीरों का पहला जात स्रोत बन गया। इसने भारत को एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया। इन जगमगाते पत्थरों की बात आग की तरह फैल गई। हर कोई इनकी चर्चा करने लगा। दूर दूर से लोग इन कीमती रत्नों के आकर्षण से खींचे चले आते थे। हर कोई अपनी किस्मत आजमाने के लिए यहां आता था। कृष्णा नदी का डेल्टा, जो कभी मछुआरों के लिए एक शांत आश्रय स्थल था, अब सपनों और आकांक्षाओं का स्थान बन गया था। यह स्थान अब एक जीवंत केंद्र बन गया था, जहां हर कोई अपने सपनों को साकार करने आता था। आकाश के आंसू, रहस्यवाद और हीरा। भारत में हीरे सिर्फ कीमती पत्थरों से बढ़कर थे। वे रहस्यमय और आकाशीय गुणों से भरपूर थे। गरुड़ पुराण जैसे प्राचीन ग्रंथों में हीरों को दिव्य उपहार बताया गया है। माना जाता था कि उनमें बुराई को दूर करने और सौभाग्य लाने की शक्ति होती है। हीरों को देवताओं के आंसू माना जाता था, जो पृथ्वी पर गिर गए थे। उनकी चमक को दिव्य प्रकाश का प्रतिबिंब माना जाता था। परमात्मा के साथ इस जुड़ाव ने हीरों को पवित्र बना दिया। उनका उपयोग धार्मिक समारोहों में किया जाता था और पवित्र मूर्तियों को सजाया जाता था। सम्राट की चमक, हीरे और भारतीय रॉयल्टी। भारत के मुगल बादशाह कीमती पत्थरों के प्रति अपने प्रेम के लिए प्रसिद्ध थे। हीरे अपनी अद्वितीय चमक के साथ शाही खजाने में एक विशेष स्थान रखते थे। वे शक्ति, धन और शासन करने के दैवीय अधिकार के प्रतीक थे। बादशाह सिर से पांव तक हीरों से सजे रहते थे। पगड़ियां हीरों से जड़ी होती थीं। हीरे जड़ित मूठों से तलवारें चमकती थीं। इन कीमती रत्नों की चमक को प्रदर्शित करने के लिए सिंहासन तैयार किए गए थे। शाहजहां द्वारा कमीशन किया गया मयूर सिंहासन हीरे, माणिक, पन्ना और मोतियों के अपने प्रदर्शन के लिए प्रसिद्ध था।
भाग 5 कोहिनूर की यात्रा, धरती से ताज तक। भारत के अनेक प्रसिद्ध हीरों में कोहिनूर का स्थान सबसे अलग है। इसका नाम, जिसका अर्थ फारसी में प्रकाश का पहाड़ है, इसके आकार और चमक का प्रमाण है। कोहिनूर की उत्पत्ति रहस्य में डूबी हुई है। माना जाता है कि इसकी खुदाई आंध्र प्रदेश की कोल्लूर खदान से की गई थी। कोहिनूर की यात्रा विजय और साम्राज्यों की कहानी है। यह भारतीय सम्राटों से लेकर फारसी शाहों तक विभिन्न शासकों के हाथों से गुजरा। अंततः यह इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया तक पहुंचा और ब्रिटिश क्राउन ज्वेल्स का हिस्सा बन गया। भाग 6 दरिया ए नूर, चमक का सागर। भारत का एक और प्रिनाउंड हीरा है दरिया ए नूर, जिसका अर्थ फारसी में प्रकाश का सागर है। यह हीरा अपनी अद्वितीय चमक और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। यह हल्का गुलाबी हीरा दुनिया के सबसे बड़े हीरों में से एक है। इसका वजन लगभग 182 कैरेट है, जो इसे और भी अधिक मूल्यवान बनाता है। कोहिनूर की तरह दरिया ए नूर का प्रारंभिक इतिहास स्पष्ट नहीं है। इसके बारे में कई कहानियां और किंवदंतियां प्रचलित हैं। ऐसा माना जाता है कि इसकी खुदाई भारत में हुई थी और बाद में मुगल बादशाहों ने इसे हासिल कर लिया था। मुगल दरबार में इस हीरे की विशेष महत्ता थी। दरिया ए नूर अंततः ईरानी क्राउन ज्वेल्स का हिस्सा बन गया। यह हीरा ईरान के शाही खजाने में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसे ईरान के सबसे शक्तिशाली शासकों में से एक नादिर शाह द्वारा एक ताज में स्थापित किया गया था। नादिर शाह ने इसे अपनी शक्ति और समृद्धि के प्रतीक के रूप में देखा। दरिया ए नूर आज भी ईरान में देश के समृद्ध इतिहास और विरासत के प्रतीक के रूप में मौजूद है। यह हीरा आज भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है और इसकी चमक अनंत काल तक बनी रहेगी। भाग 7 सीमाओं के पार, हीरा व्यापार मार्ग। भारत में हीरों की खोज का दुनिया पर गहरा प्रभाव पड़ा। भारत को दूर दराज के देशों से जोड़ने वाले व्यापार मार्ग फले फूले। कृष्णा नदी डेल्टा की खदानों से हीरे यूरोप, मध्य पूर्व और चीन तक पहुंचे। कीमती पत्थरों से लदे कारवां खतरनाक रेगिस्तानों को पार करते हुए विशाल महासागरों में चले गए। भारतीय हीरों की मांग अतृप्त थी। उन्होंने राजाओं और रानियों के मुकुटों को सजाया। वे अमीरों और शक्तिशाली लोगों के लिए स्टेटस सिंबल बन गए। भाग 8 पत्थर में उकेरी गई विरासत। भारतीय पहचान में हीरे। हीरों की कहानी भारतीय इतिहास और पहचान के साथ गहराई से जुड़ी हुई है। सदियों तक भारत इन कीमती पत्थरों का एकमात्र स्रोत था। हीरा व्यापार से उत्पन्न धन ने भारतीय साम्राज्यों की समृद्धि में योगदान दिया। हीरों को काटने और पॉलिश करने में भारतीय कारीगरों का कौशल बेजोड़ था। उन्होंने खुरदुरे पत्थरों को ऐसे चमकदार रत्नों में बदल दिया जिन्होंने दुनिया को मोहित कर लिया। आज भी भारत हीरा काटने और पॉलिश करने का एक वैश्विक केंद्र है। भाग 9 निष्कर्ष, स्थायी आकर्षण। भारतीय हीरे का आकर्षण आज भी बरकरार है। कृष्णा नदी के डेल्टा की झिलमिलाती रेत से लेकर बादशाहों के मुकुट तक, हीरों ने भारत के इतिहास और संस्कृति पर एक अमिट छाप छोड़ी है। उनकी कहानी भारत के समृद्ध प्राकृतिक संसाधनों, इसकी कलात्मक प्रतिभा और इन आकाशीय आंसुओं के प्रति इसके स्थायी आकर्षण का प्रमाण है।